महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अनिल देशमुख। आप सबको पता है कि अनिल देशमुख जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनको अपनी पोस्ट गंवानी पड़ी थी जब उनके ऊपर सीबीआई ने छानबीन करना स्टार्ट किया और उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। तो लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सीबीआई इस टाइम छानबीन नहीं कर रही, ईडी भी छानबीन कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले ही इनके दोनों बेटों का नाम भी पब्लिक के सामने आया, जिसमें बताया गया कि कुछ कंपनियों का नाम पब्लिक के सामने आया था कोलकाता में, लेकिन आखिरकार उस कंपनियों का किस तरह से यूज कर रहे थे और क्या डिटेलिंग, उसका फुल डिटेल क्या था, वो पब्लिक के सामने नहीं आया था। लेकिन अब उस चीज का खुलासा क्रिस सौम्या द्वारा किया गया है और उन्होंने उस चीज का एक एक चीज पूरी डिटेल में पब्लिक के सामने खुलासा किया कि आखिरकार किस तरह से उन कंपनियों का यूज करके ये जो है अनिल देशमुख के बेटे और अनिल देशमुख अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। तो आपको बता दूं कि जोडिक डेलकॉम पीवीटी एलटीडी के नाम से जो कंपनी है जिसका टेन्योर 30,000 है, इस कंपनी के माध्यम से इन्होंने 18 और बोगस कंपनी खोली थी कोलकाता में और इन 18 बोगस कंपनियों के माध्यम से अनिल देशमुख ने 4,92,000 जो शेयर थे उसको खरीदा और जिसकी कीमत 40,92,000 है। लेकिन इस 40,92,000 के शेयर को अनिल देशमुख के द्वारा 10,22,92,000 रुपए में खरीदा गया, यानी कि सीधे सीधे 9.82 करोड़ रुपए का हेरा फेरी, 9.82 करोड़ रुपए का घपला इस केस में भी किया गया है, जिसको ब्लैक मनी को पूरी तरह से व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है धीरे धीरे। और ये क्या इनके द्वारा लिखा गया है कि ये जो है अनिल देशमुख स्टाइल है जिसके थ्रू ये पूरे के पूरे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस शेयर की कीमत लगभग 40,92,000 रुपए है उसको सीधा सीधा 10,22,92,000 रुपए में खरीदा गया अनिल देशमुख के द्वारा और इसको जो है पूरी तरह से वाइट कर दिया गया। सीधे सीधे 9.82 करोड़ रुपए का घपला किया गया है पूरे के पूरे केस में। सबसे बड़ी बात इस केस में जो अनिल देशमुख हैं उनके बेटों का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं कोलकाता में ये सारी की सारी कंपनीज अनिल देशमुख के बेटे के नाम पे है। तो कहीं ना कहीं से अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मंत्री फंस रहे थे, लेकिन अब जो मंत्री के बेटे हैं उनका भी नंबर आना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं उद्धव ठाकरे का इस केस में हाथ है या नहीं है, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख की वजह से इस टाइम जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से फंस चुकी है। रही बात आदित्य ठाकरे की, तो अगर अनिल देशमुख ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं तो अब पब्लिक की तरफ से आरोप लगने स्टार्ट हो गए हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के जो बेटे आदित्य ठाकरे हैं उनके नाम पर भी ऐसी कई जिसका कोई नाम पता कुछ पता नहीं है, वो ऐसी संपत्ति आदित्य ठाकरे के नाम पर भी होगी और वो लोग इसका बहुत सही से यूज करते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इन लोगों के ऊपर इल्जाम तो लग रहे हैं, लेकिन इस पर ईडी, सीबीआई और एनसीबी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी बड़े नेता को अरेस्ट होते हुए नहीं देखा जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े एविडेंस मिलने के बावजूद भी। सीबीआई ने बोला था कि देशमुख को जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा हो चुका है, लेकिन आपने देखा कितने दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गया सीबीआई की चार्जशीट जो इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी आज तक अनिल देशमुख को अरेस्ट नहीं किया गया है। वही अगर ये चीजें जो 10,000, 10-20,000 रुपए जो चोरी करता हुआ इंसान अगर पकड़ा जाता तो अब तक वो जेल में जा चुका होता, लेकिन यहाँ पे 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ रुपए की ये लोग वसूली करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक जेल में नहीं पहुंचे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।